हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए आइए देखते हैं आज उसी के आगे लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में। कल लाइट चली गई थी, इसीलिए वीडियो को रोकना पड़ा था। आइए चलिए लॉर्ड लिनलिथगो के समय में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जब लॉर्ड लिनलिथगो भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए उसी समय 1935 का अधिनियम, ठीक है, 1936 से 44 के बीच में, तो इसका मतलब है कि इसके पहले वाले वायसराय के समय में 1935 का अधिनियम जो था वो पहली बार 1935 के अधिनियम के तहत भारत में पहली बार आम चुनाव कराया गया। आम चुनाव कब कराया गया? आम चुनाव 1936-37 में कराया गया। इसमें आम चुनाव में कांग्रेस की पार्टी ने 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाती है, लेकिन 2 जगह इन्होंने अपने समर्थकों के सहयोग से वहां पर भी सरकार इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने बनाया। गलतियां कहां पे अंग्रेज गवर्नर जनरलों ने किया कि बिना कांग्रेस पार्टी के अनुमति के बिना इन लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को भी झोंक दिया। ये सारी घटनाएं देख करके जो भारत के जो कांग्रेसी लोग थे, इन लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध को शामिल करने से पहले इन्होंने ये कहा कि एक बार हमारी भी तो सलाह लेनी चाहिए थी इनको, क्योंकि भारत में हमारी सरकार बनी हुई है। लेकिन बिना अनुमति के ही इन्होंने क्या किया कि भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? द्वितीय युद्ध 1939 से 45 तक चला। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 के तक चला। ठीक है, ये सब देख करके कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग ने इसी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, क्यों मनाया? क्योंकि मुस्लिम लीग को अलग से निर्णायक मत नहीं मिलने की वजह से, ठीक, निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिलने की वजह से जब कांग्रेसियों ने त्यागपत्र दिया तो उसी की खुशी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट किया। उसी को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, ना कि हमेशा स्टार्ट किया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लॉर्ड लिनलिथगो के समय में कुछ और महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में। अभी तक इसके पहले जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे वो सारे शहर में हुए थे, सारे सिटी में हुए थे, लेकिन पहली बार बंगाल के फैजपुर में 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा अधिवेशन एक गांव में हुआ था, तो 37वां अधिवेशन फैजपुर नामक गांव में हुआ था। जो फैजपुर है वो कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। इस अधिवेशन में अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इस अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। इसी समय कुछ और घटनाएं घटती है, जैसे 1938 में वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर दास सावरकर को हिंदू महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसी समय शरद चंद्र चटर्जी, ठीक है, 1938 की बात कर रहा हूं, शरद चंद्र चटर्जी और मोहम्मद इकबाल जो बड़े क्रांतिकारियों में जिनके नाम शामिल थे, इसी समय 1938 में इन 2 क्रांतिकारियों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस द्वारा जब इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया तब इन्होंने अपना एक अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन कर लिया। ठीक है, 3 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो गया इसी समय। ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। ठीक, व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब ये होता है कि अगर एक भी व्यक्ति है तो वो भी स्वयं में ये आंदोलन करने के लिए स्वतंत्र है।
ये चीज किया गया। तभी 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? भारतीयों के कुछ अधिकार के लिए भारत आया, लेकिन जगह जगह इसका विरोध होना शुरू हो गया। तभी कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। ये तो थे कुछ लॉर्ड लिंलिथगो के समय के महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। चलिए आइए थोड़ा सा कुछ लिख भी लेते हैं इन्हीं के महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। पहला पॉइंट क्या है? आइए 1935 के अधिनियम के तहत भारत में 1936-37 में आम चुनाव कराए गए। आम चुनाव कराए गए। ठीक है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से 6 प्रांतों में सरकार बनाई। दो प्रांतों में अपने समर्थकों के सहयोग से सरकार बनाई। बिना कांग्रेस के अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को झोंक दिया गया। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। तब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। मुक्ति दिवस 40 को मनाया। ठीक है, ये तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। आइए बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। 1937 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन
कांग्रेस अधिवेशन सन फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर नामक गांव में हुआ। अध्यक्ष कौन बनाए गए? जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। आइए देख लेते अगला पॉइंट कौन सा है। 1938 में वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है। और इसी समय शरद चंद्र चटर्जी और मोहम्मद इकबाल की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के बेस से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आइए कुछ और एग्जाम के बेस पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ और आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए आप लोग। इसी समय 1940 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव
क्या है? अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए, उन्नीस सौ 42 में क्रिप्स मिशन भारत आया। ठीक है, कब आया? 1942 में क्रिप्स मिशन कहाँ आया? भारत आया। और इसी समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। ये भी आपके एग्जाम लॉर्ड लिथगो के समय की ही बात है। आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। ये भी आपके एग्जाम के बेस से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक पॉइंट और आपका छूट रहा है, ठीक, उसे भी नोट करना जरूरी है। मुस्लिम लीग ने 1944 में कराची में एक अधिवेशन किया। उस अधिवेशन के तहत इन्होंने बांटो और छोड़ो का नारा दिया तथा पृथक राज्य की मांग की, मतलब पाकिस्तान राज्य की मांग किया। लिख लेते हैं, मुस्लिम लीग ने 1944 में कराची अधिवेशन में, ठीक, मुस्लिम लीग ने 1944 में कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया और अलग प्रांत की मांग की। ये तो थे लॉर्ड लिथगो के समय के कुछ घटनाएं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में भारत आया था। ठीक है, जिस समय भारत आया था क्रिप्स मिशन, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिथगो थे। 2 क्वेश्चन मिल गया। तीसरा क्वेश्चन आपका यह बनेगा कि आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? 1943 में। कहां पे किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। 2-3 क्वेश्चन इस पॉइंट से बन गए। ठीक है, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो था। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि कांग्रेस ने आम चुनाव में कितने प्रांतों में बहुमत से सरकार बनाया था? तो 6 प्रांतों में बहुमत से सरकार बनाया था और 2 प्रांतों में अपने समर्थकों के सहयोग से सरकार बनाया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कथन कारक में।
अगला क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने जब त्याग पत्र दिया था तो मुस्लिम ने क्या मनाया था, मुस्लिम ने मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया था। अगला क्वेश्चन क्या है, 1937 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन कहां पे हुआ था, फैजपुर हुआ था, फैजपुर नामक गांव में हुआ था। ये गांव कहां पड़ता है, ये गांव बंगाल में पड़ता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। या क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ है जो गांवों में हुआ है, तो फैजपुर अधिवेशन कहां हुआ है, गांव में हुआ है। आइए बात कर लेते हैं, वीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब निर्वाचित किए गए थे, तो 1938 में किए गए थे। अगला क्वेश्चन इसे में पूछा जाएगा, मोहम्मद इकबाल और शरद चंद्र चटर्जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 1938 में इन दोनों लोगों की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1944 में हुआ था। कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कौन सा नारा दिया था, बांटो और छोड़ो का नारा दिया था और अलग प्रांत की मांग किया था। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन कब किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो कब किया था फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन, 3 सितंबर 1939 को इसका गठन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे, तो 1940 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल निर्वाचित हुए थे। ठीक, कब हुआ था, 1940 में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था, ये भी 1940 में ही लाया गया था। ये आपके एग्जाम के बेस से इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, तो आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए। ये इतने क्वेश्चन लॉर्ड लिथगो के वायसराय के समय में बनेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग, मिटा दिया जाए, हो गया, चलिए मिटा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले गवर्नर जनरल के बारे में। अगला लॉर्ड लिथगो के आगे कौन से गवर्नर जनरल बनाए गए, लॉर्ड वेवेल। कौन से, लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल, इनका कार्यकाल कब से कब तक था, इनका कार्यकाल जो था 1944 से लेकर के 1947 के बीच में था। कब से, 1944 से 1947।
चलिए आइए बात कर लेते हैं, इन्होंने शिमला सम्मेलन बुलाया था कब? शिमला सम्मेलन कब बुलाया था? 25 जून 1945 को इन्होंने शिमला सम्मेलन बुलाया था। देखो शिमला सम्मेलन इन्होंने क्यों बुलाया था, ये बात आपको देखो, जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं पुटअप करोगे और उसका आंसर ढूंढने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक कितना भी बड़ा टीचर हो वो नहीं समझ पाता है कि आपको क्या चाहिए इसमें से। इसीलिए आप लोग खुद से क्वेश्चन पुटअप करिए, पुटअप करने के बाद फिर कमेंट करिए कि ये क्वेश्चन हमको बताइए। अब जैसे हमने वेवेल के बारे में बात किया, तो वेवेल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन उमड़ के आते हैं। वेवेल का कार्यकाल कब से कब तक था? 44 से 47 था। वेवेल के समय में शिमला सम्मेलन बुलाया गया था, क्यों बुलाया गया था, कहाँ बुलाया गया था, क्या निष्कर्ष निकला था। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में पढ़ते समय पुटअप होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद उसको खोजना स्टार्ट कर दो, तभी आपके दिमाग में एग्जाम टाइम में सारे क्वेश्चन भरे पड़े रहेंगे। अब बात करते हैं शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल ने बुलाया, शिमला में एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग के तहत सारी पार्टियों को बुलाया गया। सारी पार्टियों को कुछ संरक्षण देने के लिए, कुछ अधिकार देने के लिए लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन के तौर पर सारी पार्टियों को बुलाया। लेकिन मुस्लिम लीग के जो हेड थे, जिनका नाम था जिन्ना, जिन्ना ने ये प्रस्ताव रखा शिमला सम्मेलन के तहत कि वायसराय या गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में जितने भी सदस्य नियुक्ति किए जाएंगे वो मुस्लिम लीग से ही नियुक्ति किए जाएंगे। जितने कर्मचारी वहां पे नियुक्ति किए जाएंगे वो सारे मुस्लिम लीग से ही नियुक्ति किए जाएंगे, और इसका जिम्मा मैं खुद लेता हूं। मतलब गवर्नर जनरल के ऑफिस में या उनके अंतर्गत जितने भी कर्मचारी नियुक्ति किए जाएंगे वो सारे मुस्लिम लीग से ही निर्वाचित नियुक्ति उनको किया जाएगा। इसी जिन्ना के हठ धर्मिता के कारण शिमला सम्मेलन क्या हुआ? असफल हो गया और सारी पार्टियां निराश होकर के वापस चली गई। तो शिमला सम्मेलन क्या हुआ? जिन्ना की हठ धर्मिता के कारण क्या हुआ, मतलब जिन्ना के कठोर स्वभाव के कारण ही शिमला सम्मेलन क्या हुआ? असफल हो गया। समझ गए आप लोग? हाँ ठीक है, चलिए शिमला सम्मेलन तो असफल हो गया। अब बात कर लेते हैं, इसी समय लंदन में चुनाव होता है। जिस समय लॉर्ड वेवेल भारत के गवर्नर जनरल बनाकर भेजे जाते हैं, इसी समय लंदन में चुनाव होता है, और उस चुनाव में अब लेबर पार्टी सत्ता में आती है। लेबर पार्टी जब सत्ता में आई तो सत्ता में आने के बाद लेबर पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली को बनाया। किसको बनाया? क्लीमेंट इटली को बनाया। नोट भी करते चले, ठीक है। शिमला सम्मेलन नोट कर लिया जाए, ठीक है। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के हठधर्मिता के कारण शिमला सम्मेलन असफल हो गया।
असफल हो गया क्योंकि जिन्ना ने वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में सभी लोगों की नियुक्ति सभी मुस्लिम की नियुक्ति मुस्लिम लीग करेगी। इसीलिए जिद के कारण असफल हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आएगा? ठीक, इसमें अगला पॉइंट ये आएगा कि लंदन में एक चुनाव होता है और चुनाव के बाद लेबर पार्टी सत्ता में आती है और क्लीमेंट इटली प्रधानमंत्री बनते हैं। क्लेमेंट इटली जो लेबर पार्टी के थे सत्ता में आई और इनको क्लेमेंट इटली को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसी समय आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया, क्योंकि आजाद हिंद फौज उस समय अंग्रेजों के गिरफ्त में आ गई थी और उसमें बचे हुए क्रांतिकारियों के ऊपर लाल किला मुकदमा चलाया गया। इसमें पॉइंट टू पॉइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब लाल किला मुकदमा के बारे में पढ़ाएंगे या आजाद हिंद फौज के बारे में जब बताएंगे तो उसमें पूरा आजाद हिंद फौज का ही बायोडाटा लिया जाएगा। नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर लाल किला का मुकदमा चलाया गया। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बात कर लेते हैं कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया? सबसे बड़ी बात ये आपके दिमाग में खटकनी चाहिए। किसने भेजा था? क्लेमेंट इटली ने कैबिनेट मिशन भारत भेजा था। कैबिनेट मिशन भारत इसलिए भेजा था ताकि भारतीयों को संविधान सभा का गठन
करने के लिए और तत्कालीन उनके ज्वलन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कैबिनेट मिशन भारत क्लेमेंट इटली द्वारा भारत भेजा गया। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। लिख भी लेते हैं, कैबिनेट मिशन। ठीक, कभी कभी पूछता है कि कैबिनेट मिशन की स्थापना कब किया गया। कैबिनेट मिशन की स्थापना जो है फरवरी 1946 में, फरवरी 1946 में, ठीक, भारत पहुंचा कब? मार्च 1946 में। ठीक है, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन बनेगा। पहला, कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई? फरवरी 1946 में। भारत कब पहुंचा? 24 मार्च 1946 को। किस लिए भेजा गया? क्लेमेंट इटली द्वारा, ताकि भारतीयों को संविधान सभा गठित करने का मौका दिया जा सके और उनके अंदर जो फबक रही ज्वलनशीलता, ठीक है, को उसको भी समझौते के तौर पर विचार विमर्श किया जा सके। ठीक है, लेकिन कैबिनेट मिशन जैसे ही भारत पहुंचा, इसका विरोध करना स्टार्ट हो गया। ठीक, चलिए इसको यहीं छोड़ देते हैं। जब कैबिनेट मिशन पढ़ाया जाएगा तब इसके बारे में बताया जाएगा। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि कैबिनेट मिशन की स्थापना जब हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेवेल था। किसके समय में भेजा गया था? जब ब्रिटेन में प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली थे, तो उसी समय फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। अगर कारण लिखना चाहते हो तो कारण लिखा देता हूं, क्योंकि कारण क्या था? भारतीयों को संविधान सभा का गठन और विचार विमर्श के लिए क्योंकि यहाँ पे जगह जगह पर विरोध होना स्टार्ट हो गया था। तभी क्लेमेंट इटली को, ठीक है, तभी क्लेमेंट इटली ने ये कहा कि अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत नहीं है तो मैं फरवरी 1947 तक, ठीक है, फरवरी 1947 को क्लेमेंट इटली ने एक घोषणा किया कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता पूरी तरह से सौंप कर अंग्रेज लोग ब्रिटेन वापस लौट जाएंगे। लेकिन इसी समय, इसी के पहले जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। ठीक, नेहरू इसमें अंतरिम सरकार, इसी समय नेहरू ने अंतरिम सरकार का गठन किया। तभी फरवरी 1947 को क्लेमेंट इटली ने ये घोषणा किया कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को पूरी तरह से सत्ता सौंप दिया जाएगा। ये चीज थी लॉर्ड वेवेल के वायसराय के समय में ये बात कही गई थी। आइए बात कर लेते हैं। ठीक, वेवेल के समय में 20 फरवरी 1947 को 20 फरवरी 1947 को इटली ने घोषणा किया कि, ठीक, इटली ने घोषणा किया कि 30 जून 1948 को 30 जून 1948 को
भारतीयों को सत्ता सौंप दिया जाएगा। ठीक है, बस अगर इसमें बढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही आप लोग इसमें आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए कल पढ़ाएंगे किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पहुंच जाएंगे स्वतंत्रता संग्राम में, कूद जाएंगे। उसके बाद वहां पे सारी चीजें एक एक एनालिसिस किया जाएगा। थैंक यू।